गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था षटकर्मा मीनिंग, पर्पस एंड देयर सिग्निफिकेंस। हमारे आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू योगासना, मीनिंग, प्रिंसिपल्स एंड देयर हेल्थ बेनिफिट्स। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। योगा इज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन 5000 years in the history of Indian philosophy. In recent times, yoga is very popular. Yoga helps in living an stress-free life. Asanas. According to Yoga Sutra Patanjali, Sthiram Sukham Asan means position which is comfortable and steady. Human body is made up of various organs and those organs are made up of tissues. हमारी बॉडी छोटे छोटे टिश्यूज से बनी हुई होती है एंड आवर होल बॉडी डिपेंड ऑन टिश्यूज. 3 conditions on which is human body remains healthy are: फर्स्ट, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रॉपर नरिशमेंट. हमारी बॉडी में कांस्टेंट सप्लाई होती रहनी चाहिए नरिशमेंट की जिससे हमारे टिश्यूज स्ट्रांग होते हैं. सेकंड इज प्रॉपर वे के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से थ्रू आउट होना. थर्ड, नरिशमेंट सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए. प्रॉपर नरिशमेंट से टिश्यूज स्ट्रांग होते हैं. नरिशमेंट ब्लड के थ्रू टिश्यूज में जाता है एंड नरिशमेंट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड इंटेक. द नरिशमेंट टेकन द बॉडी is absorbed and digested through digestive system. In these, circulatory system and digestive system are interconnected. डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले आसन भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन एक्सेट्रा. Oxygen is very important for nourishment, so the respiratory system should be strong. All the organs and tissues are connected to nervous system. आसन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेडिटेटिव एंड कल्चरल. कल्चरल को 2 पोज में डिवाइड है, फर्स्ट फिजिकल एंड रिलैक्सेशन. बिफोर आसन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. वो हैं हमें कोई भी आसन किसी बुक या कहीं से रीड करके नहीं करना चाहिए. हमें टीचर की गाइडलाइन में आसन को करना है. आसन्स को जर के साथ में नहीं करना है. कोई भी आसन हमें झटके के साथ या जर के साथ में नहीं करना है. स्मूथली ईच एंड एवरी एक्टिविटी शुड बी स्मूथली. हमें हर आसन के फाइनल स्टेज में बॉडी को होल्ड करके रखना है थोड़े टाइम के लिए. पहले क्लीन एंड वेंटिलेटेड होना चाहिए. आसन करते समय हमें नोज से सांस लेना चाहिए, अपने मुंह को बंद रखना चाहिए, माउथ को बंद रखना चाहिए और ब्रीथ हमें नोज से लेनी चाहिए.
कीप योर लिमिटेशंस इन माइंड, अपनी लिमिटेशंस को बना के रखना है। एंड कंसंट्रेशन, किसी भी आसन को करते समय वहीं पे ध्यान रखना है, कहीं और नहीं। नेक्स्ट, टाइम, किस समय हम लोग आसन कर सकते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी आसन, क्रियाएं, प्राणायाम, इन सबको अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हैं, या फिर लंच के 4 आवर बाद। जगह कैसी होनी चाहिए, हमें किस जगह पे किस जगह पे आसन्स को करना चाहिए? क्लीन एंड वेंटिलेटेड होनी चाहिए। ड्यूरेशन, किसी भी आसन्स को या प्राणायाम करने का पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या होता है? हेल्दी पर्सन 15 to 20 मिनट आसन और 15 to 20 मिनट प्राणायाम और क्रियाज 20 मिनट। दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस इज अकॉर्डिंग योर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी कैपेसिटी कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम ड्यूरेशन ध्यान में रखना है। रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन, किन लोगों को आसन्स को नहीं करना है? जिन लोगों ने सर्जरीज करा रखी हो, सर्जरी कराने के 6 महीने बाद टीचर की गाइडलाइन में आप कर सकते हैं, या जिन्होंने सर्जरी कराई है उन लोगों को नहीं करना है। लिमिटेशन ऑफ वुमेन, वुमेन्स के लिए क्या लिमिटेशंस हैं? प्रेगनेंसी के 3 माह तक नहीं करना है। टाइप्स ऑफ आसन्स, फर्स्ट स्पाइन लाइन आसन्स। These asanas make you physically and mentally strong. These asanas are Sarvangasana, Chakrasana, Pavan Muktasana, etc. etc. Second, prone line asana. ये आसन्स आपको फिजिकली और मेंटली शार्प और अलर्ट करते हैं। These asana are भुजंगासन, धनुरासन। स्पाइन लाइन आसन और प्रोन लाइन आसन्स में ये डिफरेंस है, स्पाइन लाइन आसन्स के अंदर बॉडी का झुकाव आगे की ओर रहता है, जबकि इसका अपोजिट प्रोन लाइन आसन्स के अंदर बॉडी का झुकाव या बॉडी की जो बैक पोर्शन है उनकी एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट इज सिटिंग आसन। जैसे आप वर्ड से ही समझ पा रहे हैं, सिटिंग आसन मीन्स वे आसन जो बैठ के किए जाते हो। सिटिंग आसन्स के अंदर आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना होता है। दीज आसन्स आर पद्मासना, अर्धमत्स्यासन, पश्चिमोत्तासन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोर्थ इज स्टैंडिंग आसन, वे आसन जो खड़े होके किए जाते हैं। इससे जॉइंट्स और मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। दीज आसन्स आर ताड़ासना, त्रिकोणासन, हनुमान आसन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।